हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस की सीरीज़ कर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं दो और रिएक्शंस दैट आर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एंड दीज आर क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब ये जो दोनों रिडक्शंस हैं ये क्या करते हैं, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड्स में या फिर कीटोन्स में, ये इसको रिड्यूस कर देता है इनटू मिथिलीन ग्रुप। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमने डायरेक्टली एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स को हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना है तो हम इन दोनों रिएक्शंस का यूज़ करते हैं। अब ये दोनों रिएक्शंस आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पावरफुल हैं और कितने फैसिनेटिंग हैं कि कुछ रिएजेंट्स को जस्ट डालकर आप सीधा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस वीडियो से पहले हमने कैनिज़ारोस रिएक्शन जो पिछली वीडियो में स्टडी किया था वो भी एक सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन था। उसमें क्या हो रहा था कि उसमें कार्बोनाइल ग्रुप को आप अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब जैसे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो उसको आप CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे थे। पर इस केस में क्या हो रहा है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप को सीधा हम हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिए इन दोनों रिएक्शंस को देख लेते हैं। ये दोनों रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी कन्वर्जन आएगी, जब भी आपको कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप को, चाहे वो एल्डिहाइड्स में हो या फिर कीटोन्स में हो, अगर उन्हें आपको डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन बनाना है तो आप इन दोनों रिडक्शंस का यूज़ करेंगे। या तो आप क्लेमेंसन रिडक्शन कर सकते हैं या फिर वुल्फ किश्नर रिडक्शन कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है। अब क्लेमेंसन रिडक्शन में हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या इंक्लूडेड है। नाउ अभी हमने डिस्कस किया कि रिडक्शन है तो ये एल्डिहाइड्स को भी रिड्यूस करेगा और कीटोन्स को भी रिड्यूस करेगा। और ये जो रिएक्शन होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अमालगमेटेड जिंक या फिर जिंक अमालगम भी कह सकते हैं। और रिएक्शन में हम इसको ऐसे लिखेंगे Zn-Hg। Hg स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी। और जो इसमें मीडियम यूज़ होता है दैट इज़ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिंक अमालगम और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, जस्ट इन दोनों चीज़ों की प्रेजेंस में, you can directly convert aldehydes and ketones into its करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं और जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो प्रोडक्ट में रहेंगे वो सेम रहते हैं जो कि रिएक्टेंट में होता है। तो चलिए अब इस रिएक्शन को देख लेते हैं। पहले इस रिएक्शन को हम एल्डिहाइड्स के केस में देखेंगे। अब एल्डिहाइड्स में पहले हम सिंपल एल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आई एम टेकिंग द एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड दिस इज एसिटल्डिहाइड दैट इज CH3CHO। जब CH3CHO को हम रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस of zinc amalgam, this is nascent hydrogen, 4 moles of nascent hydrogen, और यहाँ पर हम लिखेंगे zinc amalgam and concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो आप देखिए कि कितना फैसिनेटिंग ये रिएक्शन है। इसमें सीधा CH3CHO को आप कन्वर्ट कर देते हैं CH3CH3, मींस इथेन में कन्वर्जन हो जाएगी इसकी डायरेक्टली। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, बस यहाँ पर ये रिएजेंट्स आपने यूज़ करने हैं एंड यू विल ऑब्टेन अ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड ओवर हेयर अ वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड। नाउ वन मोर रिएक्शन let us see with an aromatic aldehyde। अब aromatic aldehyde में हम बेंजल्डिहाइड यूज़ कर लेते हैं दैट इज C6H5CHO। और रिएक्शन हम बिल्कुल सेम शो करेंगे जैसे कि हमने ऊपर वाला रिएक्शन शो किया है कि नेसेंट हाइड्रोजन के प्रेजेंस में यहाँ पर जिंक अमालगम यूज़ करेंगे एंड कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा एंड वील ऑब्टेन द प्रोडक्ट टोलुइन। हमारे पास टोलुइन मिल जाएगा प्लस H2O। अब इस केस में आप देखिए जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ रिएक्टेंट में है, जैसे यहाँ 2 कार्बन है तो हमें प्रोडक्ट में भी 2 ही कार्बन ऑब्टेन होंगे। एंड सिमिलरली ओवर हेयर C6 carbon plus 1 that is 7 carbons, and over here also 6 carbon plus the 7th carbon over here. So over here you obtain a toluene. Now let us study the Clemmensen reduction in the case of ketones. अब ketones के केस में first we'll take the aliphatic ketone. I am taking over here acetone.
अब एसीटोन को वील रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमालगम, वही सेम कंडीशंस रहेंगी जैसे हमने पहले लिखा था, जिंक अमालगम एंड द मीडियम विच वी आर यूजिंग इज कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ पर हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगेन द ब्यूटी ऑफ द रिएक्शन, हेयर CH3, CH2 एंड CH3 डायरेक्टली वी ऑब्टेन प्रोपेन फ्रॉम एसीटोन। तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। अब एक एरोमेटिक कीटोन के साथ देख लेते हैं। एरोमेटिक कीटोन में आई एम टेकिंग एसीटोफिनोन दैट इज C6H5C डबल बॉन्ड O CH3 एंड द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द सिमिलर मैनर जैसे कि हमने ऊपर लिखा था। यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन लिए हैं 4 मोल्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमालगम एंड कंसनट्रेटेड hydrochloric acid. So the product which will be obtained will be like this. यहाँ पर same number of carbon atoms रहेंगे, यहाँ पर CH2 and CH3. So the product obtained is ethyl बेंजीन। तो यहाँ पर हमें इथाइल बेंजीन डायरेक्टली ऑब्टेन हो जाएगा फ्रॉम एसिटोफिनोन एंड अ वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड। यू कैन राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ओवर हियर इन ईच ऑफ दिस केस। सो दिस इज एसिटोफिनोन एंड ओवर हेयर यू कैन राइट एसीटोन। तो इस तरीके से आप क्लेमेंसन रिडक्शन शो कर सकते हैं। अब क्लेमेंसन रिडक्शन बहुत सिलेक्टिव होता है। अगर मान लीजिए कि एक कंपाउंड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो जो क्लेमेंसन रिडक्शन है वो सिलेक्टिवली कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई विल टेक अ ब्लैंक स्क्रीन ओवर हेयर एंड ओवर हेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द सिलेक्टिव एक्शन ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन की क्लेमेंसन रिडक्शन कैसे सिलेक्टिवली एक्ट करेगा। अब यहाँ पर एक कंपाउंड लेंगे जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और साथ में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम टेकिंग अ कार्बोनिल ग्रुप इन दिस हेयर एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओवर हेयर। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी प्रेजेंट है और COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है। इसका नाम है 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड। तो जो 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड है इसमें एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज ओइक ग्रुप इज प्रेजेंट। तो जब इसका हम रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन एंड जिंक अमालगम एंड द मीडियम इज कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा वो देखिए कितनी ये सिलेक्टिवली रिड्यूस करेगा इसको। यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दैट विल बी CH3 CH2 CH2 COOH. So number of carbons are 4. So we'll obtain butanoic acid. So by this way you can also explain the selective action of Clemmensen reduction. तो जब हमें selectively कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस करना होगा तो हम इस रिएक्शन का यूज़ करेंगे, Clemmensen reduction. Now let us move on to the next reaction that is Wolff-Kishner reduction. A Wolff-Kishner reduction again is the reduction of aldehydes and ketones और ये रिएक्शन होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं या फिर पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड भी ले सकते हैं। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में और हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में, और जो हम यहाँ पर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो एक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल विल बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट और हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में और एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। और जहाँ पर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा वो हाइड्रोजोन मिलता है। हाइड्रोजोन जैसे डबल बॉन्ड NH2 इस टाइप का हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो प्रोडक्ट होगा जो लास्ट में जो हमें ऑब्टेन होगा दैट विल बी हाइड्रोकार्बन्स और इसमें भी जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी दी सेम। तो चलिए वुल्फ-किश्नर रिडक्शन का रिएक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वील सी द रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड्स के साथ फर्स्ट वील टेक एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और जो सबसे सिंपलेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन होता है पहले हाइड्रोजीन के साथ। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2NH2 एंड द प्रोडक्ट दैट विल बी ऑब्टेन्ड विल बी हाइड्रोजोन दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड
NH2। तो यहाँ पर हमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ हाइड्राजोन एंड अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस। अब फर्दर जो रिएक्शन होगा आफ्टर दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक मीडियम दैट इज़ KOH की प्रेजेंस में होगा, और हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दैट विल बी हाइड्रोकार्बन्स विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हमें प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होगा दैट विल बी ईथेन। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रोडक्ट में है दैट इज़ ओवर हेयर इन हाइड्राजोन, या फिर यहाँ पर भी 2 कार्बन है, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसमें हमें 2 ही कार्बन ऑब्टेन होंगे। सो दिस इज़ द हाइड्रोकार्बन विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड देयर विल बी अ रिलीज ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो ये जो सारा रिएक्शन है ये हीट की प्रेजेंस में होता है, एंड इन दिस डायरेक्टली वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम एल्डिहाइड्स दी हाइड्रोकार्बन्स। अब देख लेते हैं एक और एल्डिहाइड जो कि है बेंजेल्डिहाइड, एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो बेंजेल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर होता है, इसको जब हम हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करते हैं दैट इज़ NH2 देयर विल बी अ लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल एंड वील ऑब्टेन एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हाइड्राजोन। तो यहाँ पर C6H5 देन CH डबल बॉन्ड NH2। तो इस तरीके से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल गया। फिर उसके बाद फर्दर रिएक्शन होता है KOH की प्रेजेंस में एंड हीट, एंड द फाइनल प्रोडक्ट विच विल बी ऑब्टेन्ड इज लाइक दिस, विल ऑब्टेन अ toluene over here and the release of nitrogen molecule। तो इस तरीके से फ्रेंड्स वी कैन शो द रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स। अब रिएक्शन शो कर लेते हैं विद कीटोन्स। अब कीटोन्स का जब हम रिएक्शन शो करेंगे पहले हम एलिफैटिक कीटोन्स ले लेते हैं, जैसे कि एसीटोन। एसीटोन का वही सेम रिएक्शन शो करेंगे जैसे NH2 के साथ, एंड देयर विल बी अ लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल एंड वील ऑब्टेन एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दैट इज़ हाइड्राजोन। तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप्स एज सच ही रहेंगे, एंड डबल बॉन्ड O की जगह लग जाएगा डबल बॉन्ड NH2। सो अगेन दिस द नेम यूल राइट इट एज हाइड्राजोन। और फिर उसके बाद इसका रिएक्शन हम शो करेंगे विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, एंड वील ऑब्टेन द प्रोडक्ट एज प्रोपेन। तो हमें प्रोपेन ऑब्टेन होगा और साथ में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो इस तरीके से आप एरोमेटिक कीटोन्स के साथ भी रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो चलिए नाउ आई विल गिव यू अ रिएक्टेंट और आपने उसका प्रोडक्ट बताना है इन वुल्फ-किश्नर रिएक्शन। आई एम स्किपिंग ओवर द राइटिंग पार्ट, तो मैं यहाँ पर रिएक्टेंट लिख देती हूँ एंड देन यू हैव टू टेल मी द प्रोडक्ट। So friends, you have to tell the products of these 2 reactants। अब यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनोन लिया है and the reaction is in the presence of hydrazine and KOH। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन होंगे विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर हमें सिंपल साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो जाएगा। तो यू कैन सी फ्रेंड्स हाउ फैसिनेटिंग दिस रिएक्शन इज। सीधा यहाँ पर डबल बॉन्ड O रिड्यूस हो गया है इनटू CH2 दैट इज मिथाइलिन ग्रुप। तो ओवर हेयर वी ऑब्टेन साइक्लोहेक्सेन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, यहाँ पर ना ओवर हेयर यू जस्ट सी, यहाँ पर C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड एन एल्काइल चेन इज देयर विद 5 CH2 मॉलिक्यूल्स एंड CH3 ग्रुप। तो इसका नाम है N-हेक्साइल फिनाइल कीटोन, और इसका रिएक्शन या तो आप वुल्फ-किश्नर रिडक्शन कर सकते हैं या फिर क्लेमेंसन रिडक्शन भी कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो दोनों केसेस में सेम ऑब्टेन होगा। यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा इनटू मिथाइलिन ग्रुप। तो यहाँ पर हमें ऑब्टेन हो जाएगी CH2 एंड देन CH2 होल 5 एंड CH3। सो वील ऑब्टेन N-हेप्टाइल बेंजीन। आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ C6H5 CH2 and these CH2s can be combined and I can write it like this and CH3. So this is N-heptyl benzene. Now you just observe over here that these reactions are particularly very effective and very useful in synthesis of alkyl benzenes जहाँ पर straight alkyl chains present हो। जैसे यहाँ पर बहुत लंबी एक alkyl chain present है, तो यहाँ पर बहुत सारे number of carbon atoms हैं, तो इसको बहुत easily ये reduce कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि वुल्फ-किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन एक बून है इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पर आप
सीधा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को हाइड्रोकार्बन्स में रिड्यूस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट वाज इट अबाउट दीज 2 रिडक्शंस। आई होप कि आपको ये रिडक्शंस पढ़ने में मज़ा आया होगा और आपको ये समझ आ गया होगा। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक एंड शेयर बटन। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन भी हिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय अंटिल वी मीट in the next video. Thank you.